आज से ठीक 4 दिन बाद बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा है, लेकिन इसको लेकर अब तक छात्र छात्राओं के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। लगातार छात्र छात्राएं कंफ्यूज हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी कंफ्यूज है। कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी की ये परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी, फिर से डेट निकाला जाएगा और फिर परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। हमने परीक्षा की तिथि पहले ही निर्धारित कर दी थी। यूपीएससी बाकी तमाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बीपीएससी 17वीं की इस परीक्षा का ऐलान किया, डेट निकाला और अब उसी डेट पर परीक्षा होगी, यानी कि 13 दिसंबर को ही परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि अंतिम समय में सर्वर काम नहीं करने लगा, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी हुई हमें। करीब 80,000 ऐसे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म डाल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन इस बात का भी बीपीएससी अध्यक्ष ने खंडन कर दिया। बीपीएससी अभ्यर्थी ने साफ तौर पर कहा कि 28 सितंबर से फॉर्म अप्लाई करने की शुरुआत कर दी गई और 18 अक्टूबर को पहले हमने समय अवधि दी थी, लेकिन छात्रों के हित में इसे देखते हुए फिर से हमने इसे एक्सटेंड किया और 2 नवंबर तक किया और अब परीक्षा की तारीखों का ऐलान हमने कर दिया है। 13 दिसंबर को परीक्षा है और परीक्षा उस दिन हर हाल में होनी है। ये तमाम बातें बीपीएससी के द्वारा कह दी गई है और छात्रों के बीच जो कन्फ्यूज़न है उसे भी खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भी कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी है, जो काफ़ी कंफ्यूज हैं, जिन्हें अब भी लग रहा है कि परीक्षा कैंसिल होगी। बताते चले हम आपको कि इस पूरे मामले को लेकर नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठाया जा रहा था। बीपीएससी के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया था कि हम इस बार की 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं या नहीं। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, लेकिन बीपीएससी ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब बीपीएससी अभ्यर्थी राजधानी पटना की गर्दनीबाग में धरना पर बैठे, उन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद अंततः पूरे दिन प्रदर्शन किए जाने के बाद शाम में बीपीएससी ने अपना लेटर जारी किया और कहा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि एक ही पाली में बिहार के हर केंद्रों में परीक्षा होगी, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठ रहा। लेकिन इसके बाद सेट पर भी सवाल उठा कि अगर नॉर्मलाइजेशन आप नहीं करेंगे तो 4 सेट में क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। तो बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा कि कलर कोड अलग है, ये इस वजह से किया गया है ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो कम की जा सके। इस वजह से हमने कलर कोड लाया है और भी बाकी तरह के बदलाव किए गए हैं, केवल इस वजह से ताकि बीपीएससी की जो पेपर लीक की खबरें आ रही थी वो पेपर लीक ना हो। ये तमाम बातें बीपीएससी की तरफ से कही गई। बीपीएससी ने लेटर जारी करके साफ तौर पर कहा कि नॉर्मलाइजेशन का भ्रम फैलाया गया है। कुछ कोचिंग संचालक और कथित छात्र नेता ने ये भ्रम फैलाया और राजधानी पटना में छात्र छात्राओं को एकजुट किया, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी किए गए। बीपीएससी ने कहा कि जो भी भ्रम फैला रहे हम उन पर एक्शन लेंगे, ग्लोबल खान स्टडीज़ पर भी एक्शन लेंगे। तमाम तरह की बातें कही गई। खान सर को डिटेन भी किया गया, गुरु रहमान को डिटेन किया गया, छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई। इस तमाम वाक़ये के बाद बीपीएससी अध्यक्ष से मिलने बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी गए, कुछ अभ्यर्थी गए उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाई। बीपीएससी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की तारीख हमने पहले ही सार्वजनिक कर दी है, परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, हर हाल में होगी और अब बीपीएससी अभ्यर्थी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परीक्षा, पीटी की परीक्षा उन्हें हर हाल में 13 दिसंबर को देनी होगी। ये तमाम बातें बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा कह दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्वर खराब होने की ये लोग जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने 28 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक पहले ही डेडलाइन या फिर डेटलाइन क्लियर कर दिया था कि इतने समय के दौरान ही आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन जब ये लोग नहीं डाले तो हमने टाइम एक्सटेंड भी किया है, हमने काफ़ी दिन एक्सटेंड किया। 2 नवंबर को हमने फिर से कहा कि 2 नवंबर तक आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। जो अभ्यर्थी बचे हुए थे, लगभग 1 लाख अभ्यर्थी अंतिम दिनों में फॉर्म फिलअप करते हैं। बाकी कुल मिलाकर लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। साफ तौर पर बीपीएससी ने कहा कि हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया।
अंतिम दिनों में भी लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किया। बाकी कुल मिलाकर 4 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किया है और साफ तौर पर बीपीएससी क्लियर कर चुकी है कि 13 दिसंबर को परीक्षा होगी, किसी भी हाल में होगी। जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर कर लीजिए। देखना दिलचस्प होगा, आज 9 तारीख है, ठीक चौथा दिन परीक्षा लिया जाएगा। चौथे दिन परीक्षा के लिए शेड्यूल कर दिया गया है और उसी दिन परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर एक साथ एक ही पाली में परीक्षा होगी। 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है। 9:30 से 11 बजे तक अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में मौजूद हो जाएंगे, सेंटर पर चले जाएंगे और उसके बाद 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 12 से 2 बजे तक परीक्षा होगी। ये तमाम बातें बीपीएससी के द्वारा कही गई। एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही गाइडलाइन बता दिए गए हैं। स्टैंडर्ड कोड सामने आ चुका है। सेंटर का नाम 10 दिसंबर को सामने आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि आखिर उनका सेंटर कहाँ है। और अब तक ये जानकारी निकल कर सामने आई है। इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।